की अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे चेतन के पास। चेतन, तेज बारिश की वजह से अगर देखा जाए तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और अब ठंड में बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। और पर अब ग्वालियर में जो है ठंड फिर से अपने प्रकोप में आ गई है। पहले देखा जा रहा था कि जो ग्वालियर में दिन में जो गर्मी पड़ रही थी 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जो दिसंबर में गर्मी पड़ी थी 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यानी कि कहा जा सकता है कि 10 साल बाद जो इस बार ग्वालियर में दिसंबर में दिन में गर्मी देखने को मिली थी, जहां तापमान 31, 30 और 29 से नीचे गिरने की नहीं गिर रहा था, बिल्कुल लगातार बना हुआ था। 11 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ आने की आशंका यहाँ मौसम विभाग ने जताई थी और कल थोड़ा बूंदाबांदी हुई है। कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई है। ग्वालियर शहर में भी बूंदाबांदी का आसार देखने और मौसम के मिजाज कल से ही बदले नजर आ रहे हैं। यही वजह रही है कि दिन के तापमान में भी 27.3 डिग्री पर पहुंच गया है और रात का तापमान 16.3 डिग्री पर पहुंच गया है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि ग्वालियर के रहवासियों को अब जो दिन के तापमान और रात के तापमान में करीब प्रतिदिन 7 दिनों से 20 टेम्परेचर का अंतर चल रहा था कि दिन का 30 रहता था तो रात का 10 और 11। तो यही वजह थी कि बीमारियां भी इसके चलते बढ़ रही थी अलग अलग तरह की। अब टेम्परेचर का जो सामान्य आ गया है, सामान्य दशमलव से 8 डिग्री ऊपर चल रहा है फिलहाल। तो इससे देखा जा सकता है कि अब कहीं न कहीं जो बीमारियां अलग फैल रही थी उस पर अंकुश लगेगा और जो लोगों को है यहाँ थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठंड जरूर ग्वालियर में बढ़ी है क्योंकि अब तापमान 16.3 डिग्री पर पहुंच गया, जिसके चलते ठंड यहाँ लोगों को महसूस होने लगी है। पर जो दिन के तापमान से लोगों को यहाँ जो राहत पर अभी लंबे समय से गर्मी देखी जा रही थी उससे राहत मिलेगी। तो गर्मी से राहत मिलेगी और ठंड पे यहाँ लोगों को झेलना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ। चेतन, सीधे रुख करेंगे हरदा, जहां पर हमारे सहयोगी अर्जुन बने हुए हैं। अर्जुन, अब एक तरफ जब देखा जाए तब अब लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से ठंड जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है। आम जनता हम देखते हैं किस तरीके से अब ठंड बढ़ती तो अपने घरों में अंगीठी यहाँ पर जलाते हैं, हीटर रखते हैं, और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं आम जनता द्वारा कि वो ठंड से बच सके? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से देर रात से यहाँ पे हरदा जिले में रिमझिम बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद में यहाँ पे जो सर्दी है वो यहाँ पे बढ़ गई है। अगर मैं बात करूँ हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में इस समय जो गेहूं और चने की फसल लगाई हुई गई है, तो किसानों से भी हमने जब बात की तो किसानों का कहना है कि जो चने की फसल है उसमें इस जो रिमझिम बारिश हुई उससे काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो चने की फसल है वो अभी फूल पे है, तो उससे फूल नष्ट होने की शंका बनी हुई है। और साथ ही लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे तो सर्दी बढ़ गई है। जो लोग जो घर से बाहर निकलते थे वो इस समय अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ठंड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है। जी ठीक है, बिल्कुल अर्जुन, लगातार यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। श्वेता, यहाँ पर जिक्र किया यहाँ पर किया गया कि किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा ठंड की वजह से आदमी परेशान होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है वो आमतौर पर तमाम चौराहों पर या फिर जहां पर भीड़ भाड़ रहती है वहां पर अंगीठी जलाते हैं, लकड़ी लाकर वहां पर आम जनता या फिर जो दुकानदार है उनको देते हैं। क्या इस तरीके से तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले साल यहाँ देखा गया था कि जिस तरह से ग्वालियर अंचल में ठंड पड़ी थी तो नगर निगम और प्रशासन आलाप की व्यवस्था जगह जगह कर रहा था, क्योंकि जो लोग सड़कों पर रहते हैं, चौराहे पर रहते हैं, क्योंकि ग्वालियर अगर मैं ग्रामीण इलाके की बात करूं तो ग्रामीण इलाके में ठंड का एहसास ज्यादा देखने को मिलता है। और ठंड का एहसास देखने को इसलिए भी मिलता है कि हरियाली वाले इलाके होते हैं और गाँव के लोग होते हैं तो खुले में होता है, तो इसके चलते ज्यादा ठंड का एहसास होना होता है। अगर मैं प्रॉपर ग्वालियर की बात करूं तो नगर निगम और जिला प्रशासन आलाप की हर साल यहाँ व्यवस्था करता है, पर इस साल कोई भी अभी इस तरह के आलाप की व्यवस्था नगर प्रशासन की ओर से कोई भी तैयारी नहीं की गई। लोग सड़कों पर टटोर रहे हैं। अभी पिछले बार देखा गया कुछ 8 दिन पहले की बात है, लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है, उसमें देखा गया कि 2 लोगों की मौत हो गई, 2 बुजुर्गों की, जिनकी एज 60 साल के ऊपर थी। तो वो कहीं ना कहीं सड़कों पर रहते थे, डेरे डाले हुए रहते थे, चौराहे पर सोते थे, रहना खाना उनका सड़कों पर ही होता था। तो इसके चलते अभी भी प्रशासन खैर यहाँ अलर्ट नहीं हुआ। खैर जब उनकी हमने बात करने की कोशिश की थी, कलेक्टर ने साफ कहा था, कलेक्टर ने कि जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो आलाप की व्यवस्था, जो नगर निगम की जो तैयारियां होती हैं उसकी व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल ग्वालियर में भी इस तरह की कोई तैयारी की नहीं गई है। यही वजह रही है कि 2 लोगों को मौत का सामना करना पड़ा।
ठीक है, बिल्कुल श्वेतन लगातार बने रही हमारे साथ। अर्जुन, अगर बात की जाए तो एक तरफ बात की जा रही है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो बड़ी मुस्तैदी से और तमाम जनता को जागरूक भी करते हैं कि अगर ठंड में किस तरीके से आपको रहना है, लेकिन अगर बात की जाए तमाम तैयारियों की तो अभी तक ठंड को लेकर तमाम तैयारियां किस तरीके से यहाँ पर की गई हैं? मैं आपको बता दूं कि जो हरदा शहर में नगर पालिका के द्वारा रेन बसेरा बनाया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा सभी जो रेन बसेरा है उनको खोल दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर रात के समय वहाँ पे रेन बसेरा में रह सकता है। अगर बात करूँ तो हरदा बस स्टेशन के पास में नगर पालिका के द्वारा रेन बसेरा बनाया गया है। वहाँ पे 40 बेडों की सुविधा जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। अगर आज के समय कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके अपना विश्राम कर सकता है और ठंड से बच सकता है। जी चेतन। रुक करेंगे हरदा, जहां पर हमारे सहयोगी अर्जुन बने हुए हैं। अर्जुन, अब एक तरफ जब देखा जाए तब अब लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से ठंड जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है। आम जनता हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ठंड बढ़ती तो अपने घरों में अंगीठी यहाँ पर जलाते हैं, हीटर रखते हैं, और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं आम जनता द्वारा कि वो ठंड से बच सके? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से देर रात से यहाँ पे हरदा जिले में रिमझिम बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद में यहाँ पे जो सर्दी है वो यहाँ पे बढ़ गई है। अगर मैं बात करूँ हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में इस समय जो गेहूं और चने की फसल लगाई गई है, तो किसानों से भी हमने जब बात की तो किसानों का कहना है कि जो चने की फसल है उसमें इस जो रिमझिम बारिश हुई उससे काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो चने की फसल है वो अभी फूल पे है, तो उससे फूल नष्ट होने की शंका बनी हुई है। और साथ ही लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे तो सर्दी बढ़ गई है। जो लोग जो घर से बाहर निकलते थे वो इस समय अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ठंड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है। जी ठीक है, बिल्कुल अर्जुन लगातार यहाँ पर बने रही हमारे साथ, तमाम अपडेट लगातार बने रही हमारे साथ। अर्जुन, अगर बात की जाए तो एक तरफ बात की जा रही है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो बड़ी मुस्तैदी से और तमाम जनता को जागरूक भी करते हैं कि अगर ठंड में किस तरीके से आपको रहना है, लेकिन अगर बात की जाए तमाम तैयारियों की तो अभी तक ठंड को लेकर तमाम तैयारियां किस तरीके से यहाँ पर की गई हैं? मैं आपको बता दूं कि जो हरदा शहर में नगर पालिका के द्वारा रेन बसेरा बनाया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा सभी जो रेन बसेरा है उनको खोल दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर रात के समय वहाँ पे रेन बसेरा में रह सकता है। अगर बात करूँ तो हरदा बस स्टेशन के पास में नगर पालिका के द्वारा रेन बसेरा बनाया गया है। वहाँ पे 40 बेडों की सुविधा जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। अगर आज के समय कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके अपना विश्राम कर सकता है और ठंड से बच सकता है। जी चेतन।